नमस्कार। चलिए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से भी ज्यादा और वो भी एक तयशुदा रिटर्न देने का वादा करता हो। आज हम इसी को जरा गहराई से समझेंगे। 13.2%, वो भी फिक्स्ड सालाना रिटर्न। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब एक तरफ एफडी है जहां 6-7% मिलता है और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स जहां रिटर्न की कोई गारंटी ही नहीं होती। तो फिर इतना पक्का रिटर्न, वो भी इतना ज्यादा, आखिर ये मुमकिन कैसे है? देखिए, ये सवाल मन में आना तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है। ये असल में मुमकिन है। चलिए, इस आंकड़े के पीछे जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट छिपा है ना, उसे ठीक से समझते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत में हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं? इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों को कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें भी तो अपना बिजनेस चलाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड असल में उनके लिए सीधे हम जैसे आम लोगों से पैसा उधार लेने का एक तरीका है। तो जब कोई एक बॉन्ड खरीदता है तो वो एक तरह से उस कंपनी को लोन दे रहा होता है, बस। अब शायद ये सोचा जाए कि कंपनियां सीधा बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती। बात यह है कि बैंकों से लोन लेने का जो प्रोसेस है वो अक्सर काफी धीमा, महंगा और जटिल होता है, जबकि बॉन्ड जारी करके कंपनियां सीधे बाजार से ज्यादा तेजी से और अक्सर कम ब्याज दर पे पैसा उठा सकती हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी का 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा। इस 10,000 को बॉन्ड की फेस वैल्यू कहते हैं। अब कंपनी वादा करती है कि वो इस पर 10% का सालाना ब्याज देगी, जिसे कूपन रेट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी हर साल 1,000 रुपए देगी और 5 साल की अवधि पूरी होने पर जो मूल 10,000 रुपए थे वो भी वापस कर देगी। तो ठीक है, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। अगर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने का सोच रहा है तो आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है क्रेडिट रेटिंग। जैसे हमारा सिबिल स्कोर बताता है कि हम लोन चुका पाएंगे या नहीं, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी की आर्थिक सेहत का हाल बताती है। भारत में क्रिसिल और आईसीआरए जैसी कई एजेंसियां ये रेटिंग देती हैं। दूसरी चीज है वाईटीएम यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। असल में यही वो असली नंबर है जो किसी का भी कुल सालाना रिटर्न तय करता है। ये कूपन रेट से थोड़ा अलग हो सकता है, खासकर अगर बॉन्ड को सीधे बाजार से खरीदा जाए। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो वाईटीएम ही फाइनल फिक्स्ड रिटर्न होता है। तीसरी चीज है मैच्योरिटी अवधि, मतलब वो समय जिसके लिए पैसा लगाया जा रहा है। ये 2 साल से लेकर 10 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। आमतौर पर कम अवधि के बॉन्ड्स को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि कम समय में कंपनी के डिफॉल्ट होने का खतरा भी तो कम होता है। और हाँ, टैक्सेशन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बॉन्ड से जो भी ब्याज मिलता है वो कुल आमदनी में जुड़ जाता है और फिर जो भी इनकम टैक्स स्लैब होता है उसके हिसाब से उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो याद रहे, ये टैक्स फ्री नहीं है। चलिए अब उस नियम को समझते हैं जो हर निवेश पर लागू होता है, जोखिम और रिटर्न का रिश्ता। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी ये बहुत बहुत मायने रखता है। जरा इस टेबल को देखिए। जिन बॉन्ड्स की रेटिंग ट्रिपल ए यानी ट्रिपल ए होती है वे सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। ये एचडीएफसी, रिलायंस जैसी बड़ी और मजबूत कंपनियां जारी करती हैं। और जैसे जैसे रेटिंग ए से ए और फिर बीबीबी तक जाती है, वैसे वैसे जोखिम बढ़ता जाता है। और यहीं पर हमारे शुरू के 13.2% वाले रिटर्न का राज छुपा है। निवेश का एक सीधा सादा नियम है, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा जोखिम। वो 13.2% का आकर्षक रिटर्न यकीनन किसी कम क्रेडिट रेटिंग वाले यानी ज्यादा जोखिम भरे बॉन्ड से ही आ रहा होगा। अच्छा, रिस्क को चेक करने का एक और तरीका है ये देखना कि बॉन्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। अब इसका मतलब क्या है? सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब है कि कंपनी ने उस बॉन्ड के बदले में अपनी कोई संपत्ति, मतलब कोई एसेट, गिरवी रखा है। तो खुदा न खास्ता अगर कंपनी पैसे नहीं लौटा पाई तो उस संपत्ति को बेचकर इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी नेट है। और हाँ, ये जानकारी हमेशा बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती है, इसे जरूर चेक करना चाहिए। इन सब बातों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करना किसी के लिए सही फैसला है? देखिए, अगर कोई ऐसा निवेशक है जो एफडी से थोड़ा ज्यादा
लेकिन शेयर बाजार से कम जोखिम चाहता है तो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं। जिन लोगों को हर महीने एक तयशुदा आमदनी चाहिए, जैसे रिटायर्ड लोग, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और अच्छी बात यह है कि अब ज़रोधा, ग्रो जैसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से या गोल्डन पाई जैसे खास बॉन्ड प्लेटफॉर्म से भी आसानी से इनमें निवेश किया जा सकता है। एक और बहुत ज़रूरी सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, इस पर मिलने वाला ब्याज सिंपल होता है या कंपाउंडिंग? ज़्यादातर बॉन्ड्स पर सिंपल यानी साधारण ब्याज ही मिलता है, जो हर साल मूल राशि पर कैलकुलेट होता है। लेकिन एक स्मार्ट निवेशक इसी साधारण ब्याज से भी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकता है। कैसे? बॉन्ड से जो भी रेगुलर ब्याज मिल रहा है, उसे निकालकर किसी ऐसी जगह निवेश किया जा सकता है जहां कंपाउंडिंग होती हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या एक सही अच्छी रेटिंग वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड किसी के भी पोर्टफोलियो में वो स्थिरता और संतुलन ला सकता है जो एफडी की सुरक्षा और स्टॉक मार्केट के रिटर्न के बीच की खाली जगह को भर दे? इस पर सोचिएगा जरूर।